आखिर क्या कारण है कि महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर को भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे अलग माना जाता है? क्या सच में इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे कोई रहस्यमयी गुप्त गुफा मौजूद है? भगवान शिव की दिव्य दृष्टि से उत्पन्न हुआ नासक हीरा आखिर क्या है और इसे शापित क्यों कहा जाता है? और कुशावती कुंड से जुड़ी वह कौन सी प्राचीन कथा है जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? नमस्कार दोस्तों। भारत केवल मंदिरों का देश ही नहीं है, बल्कि रहस्यों, चमत्कारों और अद्भुत मान्यताओं की भूमि भी है। यहाँ के कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी संरचना, ऊर्जा और पौराणिक कथाएं आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इन्हीं रहस्यमयी और दिव्य स्थलों में से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित यह पावन धाम हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए त्र्यंबकेश्वर आते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसकी विशेषता इसे अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। मान्यता है कि यहाँ विराजमान शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियां एक साथ समाहित हैं। इसी कारण भगवान शिव को यहाँ त्रिनेत्रधारी रूप में पूजा जाता है और यही वजह है कि इस धाम को त्र्यंबकेश्वर कहा गया। यह पवित्र मंदिर नासिक एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्र्यंबक नामक स्थान पर है। यही वह भूमि है जहां से पवित्र गोदावरी नदी के प्रकट होने की कथा जुड़ी हुई है। इसी कारण गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। मंदिर का पूरा परिसर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। यहाँ की शांति, वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य श्रद्धालुओं के मन को भीतर तक छू लेता है। लेकिन जितना यह मंदिर दिव्य और सुंदर है, उतना ही यह रहस्यों और अनसुलझी मान्यताओं से घिरा हुआ भी है। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक ऐसी गुप्त गुफा मौजूद है जिसके बारे में आज तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह गुफा सीधे किसी अदृश्य लोक या प्राचीन साधना स्थल से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, त्र्यंबकेश्वर से जुड़ा नासक हीरा भी अपने आप में एक रहस्य है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह हीरा स्वयं भगवान शिव की आंख से उत्पन्न हुआ था। कई शासकों ने इसे पाने का प्रयास किया, लेकिन जिन्हें भी यह मिला, उनके जीवन में भारी संकट आ गए। इसी कारण इस हीरे को शापित माना जाने लगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित कुशावती कुंड भी अपनी एक अलग ही कथा समेटे हुए है। मान्यता है कि इस कुंड का जल सामान्य नहीं है और इसमें स्नान करने से आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यहाँ की जलधारा कभी सूखती नहीं, चाहे मौसम कैसा भी हो। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। आज भी इसके कई रहस्य ऐसे हैं जिनका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े इन्हीं अनकहे रहस्यों, पौराणिक कथाओं और चमत्कारी मान्यताओं को विस्तार से जानने वाले हैं। वो बातें जो शायद आपने इससे पहले न किसी किताब में पढ़ी हों और न ही किसी वीडियो में देखी हों। अगर आप भी रहस्यमयी मंदिरों, प्राचीन कथाओं और आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अपनी जिज्ञासा और ध्यान को कसकर बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम आपको ले चलने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े उन रहस्यों की ओर जो सदियों से लोगों को अचंभित करते आए हैं। लेकिन इन गूढ़ रहस्यों को जानने से पहले आइए सबसे पहले समझते हैं इस पावन धाम की पौराणिक पृष्ठभूमि और इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत कथा। प्राचीन काल में इसी पवित्र भूमि पर महर्षि गौतम अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ आश्रम में निवास करते थे। गौतम ऋषि महान तपस्वी, विद्वान और अत्यंत धर्मपरायण थे। एक समय ऐसा आया जब इस क्षेत्र में वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर भयानक सूखा फैल गया, अन्न का अभाव हो गया और लोग भूख से पीड़ित होने लगे। इस संकट को दूर करने के लिए महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र प्रकट हुए और वरदान दिया कि इस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। इंद्रदेव ने उन्हें एक दिव्य जलकुंड प्रदान किया, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता था। इसी कुंड के जल से ऋषि गौतम ने न केवल अपने आश्रम, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की सेवा की।
धीरे धीरे यह भूमि फिर से हरी भरी हो गई, चारों ओर समृद्धि लौट आई और गौतम ऋषि का मान सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन कुछ अन्य ऋषियों के मन में यह उन्नति ईर्ष्या का कारण बन गई। एक दिन जब ऋषि गौतम अपनी पत्नी के लिए अन्न जुटाने हेतु खेतों में कार्य कर रहे थे, तब उन ईर्ष्यालु ऋषियों ने एक अत्यंत दुर्बल और बीमार गाय को उनके खेत में भेज दिया। जब गौतम ऋषि ने उस गाय को नुकसान से बचाने के लिए हटाने का प्रयास किया, तो दुर्भाग्यवश वह वहीं गिरकर मर गई। इस घटना को देखकर षड्यंत्रकारी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या का झूठा आरोप लगा दिया और उनका सार्वजनिक अपमान किया। इस कलंक से आहत होकर महर्षि गौतम और माता अहिल्या अत्यंत व्यथित हो गए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सके। उनकी निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और कहा, हे गौतम, मुझे सब ज्ञात है, तुम पर कोई दोष नहीं है। यह सब दूसरों की ईर्ष्या का परिणाम है। इसके बाद भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब महर्षि गौतम ने प्रार्थना की कि दक्षिण की पवित्र गंगा गोदावरी नदी इस धरती पर अवतरित हो जाए, जिससे समस्त मानवता का कल्याण हो सके। साथ ही उन्होंने यह भी निवेदन किया कि स्वयं भगवान शिव इस स्थान पर सदा के लिए विराजमान हों। महर्षि की भावना से अभिभूत होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और यहीं स्थायी रूप से प्रकट हो गए। इसी कारण यह पवित्र स्थल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थान प्राप्त करता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शिवलिंग त्रिमुखी है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का स्वरूप समाहित माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप ही पवित्र गोदावरी नदी का उद्भव स्थल स्थित है। यही कारण है कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जनमान्यता के अनुसार इस पावन धरा पर स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। युगों युगों से श्रद्धालु इस दिव्य स्थल पर आकर आत्मिक शांति का अनुभव करते आए हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ज्ञात होता है कि मध्यकाल में भारत के अनेक प्राचीन हिंदू तीर्थों को विदेशी आक्रांताओं के क्रोध का सामना करना पड़ा। नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी इस विनाश से अछूता नहीं रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी चर्चित कृति हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का उल्लेख किया है। उनके अनुसार सन 1690 के आसपास मुगल शासक औरंगजेब की सेनाओं ने इस मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई थी और इसकी संरचना को तोड़फोड़ कर विकृत कर दिया गया था। इतना ही नहीं, मंदिर के ऊपर इस्लामी स्थापत्य का गुंबद भी बनवा दिया गया और नासिक का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया। लेकिन इतिहास सदा एक सा नहीं रहता। समय के साथ मुगल सत्ता का पतन हुआ और मराठा वीरों ने संघर्ष कर नासिक को पुनः अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात त्र्यंबकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। आज जो भव्य और दिव्य मंदिर हमें दिखाई देता है, उसका जीर्णोद्धार मराठा शासनकाल में हुआ। मराठा साम्राज्य के तीसरे पेशवा श्रीमंत नाना साहेब पेशवा बालाजी बाजीराव ने सन 1755 से 1786 के बीच इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। कहा जाता है कि इस निर्माण में लगभग 16 लाख रुपए व्यय हुए थे, जो आज के समय में अरबों रुपए के बराबर माने जाते हैं। अब तक हमने इस पवित्र धाम के इतिहास को जाना, लेकिन त्र्यंबकेश्वर केवल इतिहास ही नहीं बल्कि रहस्यों का भी केंद्र है। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई अद्भुत रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आइए एक एक करके इन रहस्यमयी पहलुओं को समझते हैं। रहस्य नंबर 1, अद्वितीय स्थापत्य कला। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपनी अनुपम वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है, जिन पर की गई महीन नक्काशी देखते ही बनती है। चौकोर सभा मंडप, विशाल द्वार और कलात्मक स्तंभ इसकी भव्यता को और बढ़ा देते हैं। मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के ऊपर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा जाता है, जिसमें अनेक दुर्लभ और कीमती रत्न जड़े हुए हैं। लोक कथाओं के अनुसार यह मुकुट पांडवों द्वारा अर्पित किया गया था। विशेष बात यह है कि यह मुकुट केवल सोमवार के दिन सीमित समय के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन हेतु दिखाया जाता है। रहस्य नंबर 2, गर्भगृह का चमत्कारी स्वरूप। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की संरचना प्राचीन आर्य स्थापत्य शैली की उत्कृष्ट मिसाल मानी जाती है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह अत्यंत रहस्यमयी है। जैसे ही भक्त भीतर प्रवेश करता है, उसे पारंपरिक शिवलिंग के स्थान पर
केवल एक नेत्र दिखाई देता है। ध्यानपूर्वक देखने पर उस नेत्र के भीतर तीन अत्यंत सूक्ष्म लिंग लगभग 1 इंच आकार के दृष्टिगोचर होते हैं। इन तीनों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। प्रातःकालीन पूजा संपन्न होने के बाद शिवलिंग पर चांदी से निर्मित पंचमुखी मुकुट धारण कराया जाता है, जो इसकी दिव्यता को और बढ़ा देता है। आमतौर पर भगवान शिव के सभी पवित्र शिवलिंग पृथ्वी की सतह पर स्थापित होते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इस नियम से बिल्कुल अलग है। यह ऐसा दुर्लभ ज्योतिर्लिंग है जो भूमि के भीतर स्थित है। यहाँ का शिवलिंग सदैव नम रहता है और उस पर निरंतर जलधारा प्रवाहित होती रहती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह कभी न सूखने वाला जल स्वयं महादेव की दिव्य उपस्थिति और चेतना का प्रतीक है। रहस्य नंबर 3, कुशावर्त कुंड का चमत्कार। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर से थोड़ी ही दूरी पर एक अत्यंत पवित्र जल कुंड स्थित है, जिसे कुशावर्त कुंड कहा जाता है। यही स्थान गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार कभी ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट हुई गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। इस समस्या के समाधान हेतु महर्षि गौतम ने कुशा घास की सहायता से गोदावरी माता को यहां स्थिर किया। तभी से इस कुंड में जल कभी समाप्त नहीं होता। इसी कारण इसे कुशावती तीर्थ भी कहा जाता है। कुंभ मेले के दौरान शैव संप्रदाय के अखाड़े सबसे पहले यहीं स्नान करते हैं, जिससे इस कुंड का महत्व और भी बढ़ जाता है। रहस्य नंबर 4, भगवान शिव की शाही यात्रा। त्र्यंबकेश्वर में जब भगवान शिव की राशि सवारी निकाली जाती है, तो पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से भर जाता है। इस विशेष अवसर पर त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को भव्य पालकी में विराजमान कर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। इसके पश्चात मुखौटे को कुशावर्त कुंड के घाट पर ले जाकर विधिवत स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद इसे पुनः मंदिर लाया जाता है और हीरों से जड़ा हुआ स्वर्ण मुकुट धारण कराया जाता है। यह संपूर्ण आयोजन ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महादेव का राजतिलक हो रहा हो। इस अलौकिक यात्रा का साक्षी बनना हर भक्त के लिए अविस्मरणीय अनुभव होता है। रहस्य नंबर 5, रहस्यमयी गुप्त गुफा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर के भीतर एक अत्यंत गोपनीय मार्ग भी मौजूद है, जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पीछे स्थित एक प्राचीन गुफा तक जाता है। मान्यता है कि यही वह पवित्र स्थान है जहां महर्षि गौतम ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना की थी। इस गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर है तथा एक पवित्र जलस्रोत भी है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह गुप्त मार्ग सामान्य श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है और केवल विशेष अनुमति प्राप्त होने पर ही यहां प्रवेश संभव होता है। रहस्य नंबर 6, आकाश गंगा की दिव्य धारा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता है आकाश गंगा। इसका अर्थ है स्वर्ग से उतरने वाली जलधारा। यह पवित्र जल ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई से बहते हुए सीधे मुख्य मंदिर की छत पर गिरता है। वहां से यह एक विशेष मार्ग द्वारा नीचे पहुंचता है और गर्भगृह में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करता है। इसके बाद यही जल मंदिर से बाहर निकलकर गोदावरी नदी में समाहित हो जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह जल साक्षात दिव्य ऊर्जा से युक्त है। आकाश गंगा को सनातन परंपरा में ईश्वरीय वरदान और महादेव की अनंत कृपा का प्रतीक माना जाता है। इसी दिव्यता से जुड़ा हुआ एक रहस्यमय किस्सा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा है, जहां भगवान शिव की आंख में जड़े गए एक अद्भुत हीरे की कथा सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। इस रहस्यमय रत्न को नासक हीरा कहा जाता है जिसे शक्ति और विनाश दोनों का प्रतीक माना गया। मान्यताओं के अनुसार यह नासक हीरा विश्व प्रसिद्ध गोलकुंडा की खदानों से प्राप्त हुआ था। वही गोलकुंडा जहां से कोहिनूर जैसे बेशकीमती हीरे भी निकले थे। इस हीरे की यात्रा सामान्य नहीं थी। यह रत्न समय के साथ कई शक्तिशाली शासकों के हाथों से गुजरता रहा। पहले यह कुतुब शाही वंश के अधिकार में था, लेकिन 1687 में जब मुगलों ने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की, तो यह हीरा मुगल सल्तनत की संपत्ति बन गया। कहा जाता है कि यह हीरा जिस भी शासक के पास रहा, उसके जीवन में सत्ता 18वीं शताब्दी में मराठों ने मुगलों को पराजित किया और यह हीरा मराठा साम्राज्य तक पहुंच गया। मराठा शासक बाजीराव प्रथम के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव सत्ता में आए, जिन्हें इतिहास में नाना साहब पेशवा के नाम से जाना जाता है। यही वही शासक थे जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक
त्र्यंबकेश्वर मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। श्रद्धा और भक्ति से ओत-प्रोत नाना साहब ने इस पवित्र धाम में अनेक अमूल्य रत्न और आभूषण अर्पित किए, जिनमें नासक हीरा भी शामिल था। इस हीरे को किसी साधारण आभूषण की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में भगवान शिव की प्रतिमा की एक आंख में स्थापित किया गया। स्थानीय कथाओं के अनुसार इस रत्न में स्वयं महादेव की कृपा समाहित थी और यह पूरे क्षेत्र की रक्षा करता था। कहा जाता है कि सूर्योदय के समय जब सूर्य की पहली किरण इस हीरे से टकराती थी, तो उसकी चमक से पूरा मंदिर प्रकाशमान हो उठता था। धीरे धीरे इस हीरे की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और श्रद्धालु केवल इस दिव्य रत्न के दर्शन के लिए त्र्यंबकेश्वर आने लगे। लेकिन यह चमत्कारी हीरा मंदिर में अधिक समय तक नहीं रह सका। इसी दौर में मराठों और अंग्रेजों के बीच भीषण दो संघर्ष शुरू हुआ, जिसे इतिहास में एंग्लो मराठा युद्धों के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों की अंतिम लड़ाई में पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ा और मराठा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। मान्यता है कि इसी उथल पुथल के दौरान अंग्रेजों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर से नासक हीरे को चुपचाप हटा लिया। कहा जाता है कि जैसे ही यह हीरा मंदिर से बाहर गया, वैसे ही उस क्षेत्र की समृद्धि और शांति भी समाप्त हो गई। बाद में इस रहस्यमय हीरे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को सौंप दिया गया। इसके बाद नासक हीरा इतिहास के अंधकार में खो गया, लेकिन इसकी कथाएं आज भी लोगों के मन में भय, श्रद्धा और रहस्य की भावना जगा देती हैं। उस व्यक्ति ने इस रहस्यमय नासक हीरे को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने का फैसला किया, लेकिन आर्थिक संकट ने उसे मजबूर कर दिया कि वह इस हीरे को लंदन के ज्वेलरी बाजार में बेचने के लिए रख दे। हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद बड़े बड़े व्यापारी भी इस पत्थर में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। कई जौहरियों ने इसे सिर्फ एक बेढंगे, बेजान और बिना चमक वाले पत्थर के रूप में देखा। आखिरकार लंदन की प्रसिद्ध ज्वेलरी कंपनी रंडल एंड ब्रिज ने इसे बेहद कम कीमत, करीब 3000 पाउंड में खरीद लिया। जब इस हीरे को तराशा गया तो इसकी चमक तो निखर गई, लेकिन इसके साथ ही इसकी भारतीय विरासत और पहचान भी मानो खो गई। तराशे जाने के बाद यह हीरा पहली बार ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर के पास पहुंचा, जिन्होंने इसे अपनी तलवार की मूठ पर जड़वा लिया। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद ड्यूक की जिंदगी में अजीब उथल पुथल शुरू हो गई। पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव और निजी परेशानियों ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह उलझा दिया। धीरे धीरे यह धारणा बनने लगी कि इस दुर्भाग्य के पीछे नासक हीरा ही कारण है। यही से इस पत्थर को लेकर यह चर्चा तेज हो गई कि जो भी इसे अपने पास रखेगा, उसके जीवन में विनाश निश्चित है। कहा जाने लगा कि इस हीरे के भीतर कोई अदृश्य शक्ति समाई हुई है, जो हर नए मालिक से किसी पुराने अपराध का बदला लेती है। कुछ लोग मानते हैं कि जिस इंसान की जिंदगी में यह हीरा प्रवेश करता है, उसकी खुशहाली ज्यादा समय तक नहीं टिकती। चाहे वह ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर हो या फिर मशहूर उद्योगपति जेपी मॉर्गन जूनियर, लगभग हर किसी के साथ कुछ न कुछ अनहोनी जुड़ती चली गई। इन्हीं घटनाओं ने इस हीरे के श्रापित होने की कहानी को और भी मजबूती दे दी। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब हिटलर की नजर सिर्फ देशों पर ही नहीं, बल्कि यूरोप के अनमोल खजानों पर भी थी, तब इस हीरे को नाजी सेना से बचाने के लिए इंग्लैंड के किसी गुप्त और दूरस्थ स्थान पर छिपा दिया गया। कई वर्षों तक यह हीरा दुनिया की नजरों से ओझल रहा। बाद में यह अमेरिका में दोबारा सामने आया। वर्ष 1930 के आसपास इसे दुनिया के सबसे अनमोल और ऐतिहासिक हीरों की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद मशहूर अमेरिकी जौहरी हैरी विंस्टन की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने इसे एक बार फिर बारीकी से तराशा, जिसके बाद इसका वजन 89 कैरेट से घटकर लगभग 43 कैरेट रह गया। 1970 में इस हीरे को एडवर्ड हेड नामक व्यक्ति ने करोड़ों की कीमत चुकाकर खरीदा। माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर से निकलने के बाद यह हीरा अनगिनत हाथों से गुजरा, खरीदा, बेचा गया, लेकिन कभी भी किसी एक मालिक के पास स्थायी रूप से नहीं रुका। आज भी यह विश्वास किया जाता है कि यह हीरा तब तक भटकता रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहेगा, जब तक इसे उसके मूल स्थान त्र्यंबकेश्वर मंदिर में वापस नहीं पहुंचा दिया जाता। मानो यह हीरा खुद अपने घर लौटने के लिए सदियों से रास्ता तलाश रहा हो। 1977 के बाद इस रहस्यमयी नासक हीरे को लेकर
एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। कहा जाता है कि उस समय सऊदी अरब के शासक ने इस हीरे को किसी निजी संग्रहकर्ता को बेच दिया था, जो दुर्लभ और ऐतिहासिक धरोहरों को अपने पास संजो कर रखता था। लेकिन उस सौदे के बाद से आज तक यह हीरा आखिर किस देश में है, किस तिजोरी में बंद है या किसके पास सुरक्षित है, इस बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भारत में कोहिनूर हीरे को वापस लाने की मांग समय समय पर उठती रहती है, वैसे ही नासक हीरे को भी भारत लाने की चर्चा कभी कभी फिर से तेज हो जाती है। रहस्य नंबर 8, नंदी महाराज से जुड़ी मान्यता। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और जहां शिव होते हैं वहां नंदी महाराज का होना अनिवार्य माना जाता है। इस पावन धाम में भी नंदी जी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित है, जहां श्रद्धालु पुष्प अर्पित कर दर्शन करते हैं। यहाँ की सबसे खास मान्यता यह है कि यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसी विश्वास के कारण देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु नंदी महाराज के पास अपनी मन की बात जरूर कहते हैं। लोगों का अटूट विश्वास है कि नंदी जी किसी की भी सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करते। रहस्य नंबर 9, विशेष पूजा और अनुष्ठान। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को काल सर्प दोष निवारण के लिए सबसे प्रभावशाली तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। यहाँ विराजमान शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी यह प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। मान्यता है कि इस स्थान पर विधिपूर्वक पूजा करने से काल सर्प दोष का प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाता है। इसके अलावा यहाँ नारायण बलि पूजा का भी विशेष महत्व है। देश भर से लोग यह पूजा कराने के लिए यहाँ आते हैं। स्थानीय विद्वान पंडितों द्वारा कराई जाने वाली यह पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। रहस्य नंबर 10, ब्रह्मगिरी पर्वत और गोदावरी का उद्गम। ब्रह्मगिरी पर्वत वही पावन स्थान है जहां से गोदावरी नदी का जन्म होता है। इसी कारण गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इस पर्वत पर स्थित एक कुंड से गोदावरी का प्रवाह आरंभ होता है, जिसे आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। ब्रह्मगिरी पर्वत पर कई देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें करीब 750 से अधिक सीढ़ियां शामिल हैं। हालांकि यह चढ़ाई थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है वह सारी थकान दूर कर देता है। विशेष रूप से मानसून के दौरान यह क्षेत्र और भी मनोरम हो जाता है। चारों ओर हरियाली, बहते झरने और ठंडी हवा इस स्थान को स्वर्ग जैसा बना देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि रचना का कार्य किया था। यही कारण है कि यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सुंदरता दोनों का अद्भुत संगम माना जाता है, जो श्रद्धालुओं और ट्रैकिंग प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो इसे भारत के सबसे रहस्यमय और पवित्र तीर्थ स्थलों में शामिल करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय व धार्मिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।